हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। तो चलो हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फोर पर आ गए हैं कुछ नया लेकर। तो बिना देरी के हुए आगे बढ़ते। अगर आप लोग पहली बार आए होंगे स्टडी फोर पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलो आगे। तो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पे लिखा है प्रमुख राजवंशों के संस्थापक, अंतिम सम्राट और राजधानी। तो इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं यहाँ पे हर्यक वंश, जो यहाँ पे राजवंश दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे हर्यक वंश, यहाँ पे प्रथम शासक और अंतिम शासक और राजधानी। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। हर्यक वंश के प्रथम शासक थे बिंबिसार। क्या? बिंबिसार, जो आपको याद रखना है। और अंतिम शासक थे नागदशक। नागदशक। और इसकी राजधानी जो पड़ती थी राजगिरी, यहाँ पे हो सकता है या पाटलिपुत्र। राजगिरी या पाटलिपुत्र आप कह सकते हैं। अगला दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, लिखा है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे, प्रथम संस्थापक वो में भी, तो यहाँ पे हो जाएगा शिशुनाग। और अंतिम संस्थापक की बात कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, नंदीवर्धन। और इसकी राजधानी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, तो राजधानी इसकी कहाँ पे है? वैशाली। तीसरा नंबर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरा नंबर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, नंदवंश। क्या लिखा है? नंदवंश। ठीक। और इसका प्रथम शासक हो जाएंगे या संस्थापक हो जाएंगे महापदम नंद। ठीक, महापदम नंद इसके प्रथम शासक हो जाएगा। और अंतिम शासक की बात कर ले तो यहाँ पे लिखा है अंतिम शासक, तो हो जाएंगे घनानंद। ठीक है। और इसकी राजधानी की बात कर ले तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, मतलब वर्तमान में अभी पटना हो जाएगा। ठीक। अगर हम अगला की बात कर ले, 4 नंबर की, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है 4 नंबर। और मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक की बात कर ले तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक की बात कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा बृहदत्त। ठीक, बृहदत्त। और इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी भी राजधानी पटना ही थी, पाटलिपुत्र। अगला हम बात कर ले, 5 नंबर। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा इसमें कि शुंग वंश। कौन सा वंश? तो शुंग वंश यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, शुंग वंश। ठीक। और इसकी जो प्रथम शासक थे वो थे पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम शासक की बात कर ले तो अंतिम शासक थे, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, कि देवभूति। देवभूति। और इसकी राजधानी कहाँ पड़ती है? तो विदिशा पड़ती है। कहाँ पे होता है इसकी राजधानी? विदिशा पड़ती है। आगे हम देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे सातवाहन वंश। क्या दिखाई पड़ रहा है? सातवाहन वंश, जिसके प्रथम शासक है सिमुक। ठीक। और अंतिम शासक की बात कर ले तो यज्ञ सातकर्णी। ठीक। और इसकी राजधानी हो जाएगी प्रतिष्ठान। कहाँ हो जाएगी? प्रतिष्ठान हो जाएगी। ठीक। अगला की अगर हम बात कर ले 7 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर में लिखा है क्या? कुषाण वंश। कुषाण वंश के जो प्रथम शासक थे वो है केडफिस प्रथम। केडफिस, यहाँ पे प्रथम लिखा है, छोटा सा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बोल दिए हैं केडफिस प्रथम। ठीक। और अंतिम शासक थे वासुदेव। और इसकी राजधानी कहाँ पे पड़ती है? तो पेशावर, जो कि उस समय के पुरुषपुर हुआ करता था। ठीक। अगला हम बात कर ले तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासक जो थे प्रथम श्रीगुप्त थे, और अंतिम शासक थे कुमारगुप्त तृतीय। यहाँ पे 3 लिखा है, तृतीय। और इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र, मतलब अभी के पटना हो जाएंगे। अगला बात कर ले 9 नंबर। तो 9 नंबर में दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे हून वंश लिखा है। क्या लिखा है? हून वंश। और इसके प्रथम शासक थे तोरमान। 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 और इसके अंतिम शासक के बारे में नहीं दिखाया गया है, तो इसकी राजधानी के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी कहाँ पड़ता है? तो इसकी राजधानी पड़ता है सयालकोट। कहाँ पे? सयालकोट में इसकी राजधानी पड़ता है। 10 नंबर देख ले तो 10 नंबर में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे लिखा है राजकूट वंश। क्या लिखा है? राजकूट वंश लिखा है। ठीक है। 10 नंबर हम बात कर रहे हैं तो 10 नंबर में लिखा है राजकूट वंश, जिसके प्रथम शासक जो हो गए हैं दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। और अंतिम शासक की बात कर ले कृष्णा तृतीय। और इसकी जो राजधानी होगी, इसकी जो राजधानी होगी कहाँ पे होगी? तो मान्यखेत। इसकी राजधानी कहाँ पे है? मान्यखेत।
फिर हम अगले की बात करते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर में लिखा है चोल वंश। क्या लिखा है? चोल वंश। और चोल वंश के यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि प्रथम शासक जो थे बिजालय थे। क्या थे? बिजालय। और अंतिम शासक की बात कर ले तो राजेंद्र तृतीय। यहाँ पे 3 लिखा है, राजेंद्र तृतीय। और इसकी राजधानी कहाँ पे पड़ती है? तो इसकी राजधानी तंजावुर पड़ती है, तंजावुर। ठीक। उसके बाद हम 12 नंबर की बात कर ले तो 12 नंबर में लिखा है पुष्य भूति वंश, पुष्य भूति वंश। और इसके प्रथम शासक की बात कर ले तो हो जाएगा नरवर्धन। और अंतिम शासक के बारे में नहीं बताया गया है तो इसको छोड़ के आगे देखते हैं। इसकी राजधानी जो हो जाएगा थानेश्वर या कन्नौज, अभी के कन्नौज में उस समय के थानेश्वर हुआ करता था। अगला हम बात कर ले 13 नंबर। तो अगला 13 नंबर में दिखाई पड़ा होगा, यहाँ पे लिखा है पल्लव वंश। क्या लिखा है? पल्लव वंश। जिसके प्रथम शासक थे सिंहवर्धन चतुर्थ। सिंहवर्धन चतुर्थ मतलब 4th। और अंतिम शासक के बारे में नहीं बताया गया है। और इसकी राजधानी कांचीपुरम हो जाएंगे। ठीक, कांचीपुरम इसकी राजधानी हो जाएगा। 14 नंबर की बात कर ले यहाँ पे तो चालुक्य वंश लिखा है, जिसकी प्रथम शासक थी जय सिंह। और अंतिम शासक की बात कर ले कीर्तिवर्धन दूसरा या द्वितीय, कीर्तिवर्धन दूसरा या द्वितीय कह सकते हैं। और इसकी जो राजधानी थी बादामी थी। इसी प्रकार चालुक्य वंश बहुत प्रकार के होते हैं, तो हम एक लेके चले हैं बादामी। याद रखना है बादामी, चालुक्य वंश की राजधानी बादामी। 15 नंबर देखते हैं तो 15 नंबर में लिखा है संगम वंश। क्या लिखा है? संगम वंश। जिसके प्रथम शासक हुए हर्यक एवं बुक्का, हर्यक एवं बुक्का। ठीक। और अंतिम शासक की बात कर ले प्रोडराय, जिसकी राजधानी विजयनगर पड़ती है। आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में विजयनगर के बारे में। ठीक। तो इसकी राजधानी विजयनगर पड़ती है। हम अगला बात कर ले 16 नंबर की। तो यहाँ पे 16 नंबर लिखा है आवाज आता है यहाँ से मुगल वंश, जो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चलता है शासन। और इसके प्रथम शासक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग जाने होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण किया था, वही कुतुबुद्दीन ऐबक है। मुगल वंश गुलाम वंश के प्रथम शासक। और अंतिम शासक की बात कर ले यहाँ पे लिखा है समीउद्दीन कैमूर्स। ठीक। और इसकी राजधानी लाहौर पड़ता है। ठीक। अगला बात कर ले 17 नंबर तो खिलजी वंश। ठीक। और 1290 से 1320 तक यहाँ पे लिखा है। और इसकी प्रथम शासक है जलाल उद्दीन खिलजी। और अंतिम शासक खुसरो खान, जिसकी राजधानी कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। आपको याद रखना है कि खिलजी वंश की राजधानी कहाँ पड़ता था उस समय? तो दिल्ली में पड़ता है, याद रखना आपको। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर यहाँ पे है तुगलक वंश। ठीक। जो 1320 से लेकर 1398 तक चला था शासन। और इसके प्रथम शासक हो जाएगा ग्यासउद्दीन तुगलक। ग्यासउद्दीन तुगलक, यहाँ पे तुगलक छूट गया है तो यहाँ पे तुगलक हो जाएगा ग्यासउद्दीन तुगलक। ठीक। और इसके अंतिम शासक है फिरोज शाह तुगलक। इसमें भी तुगलक हो जाएगा दोस्तों। फिर अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? फिरोज शाह तुगलक। और इसकी भी राजधानी दिल्ली ही है। ठीक। तो हम अगला की बात कर ले तो अगला यहाँ पे नजर आता होगा आप लोगों को 19 नंबर में सैयद वंश। सैयद वंश जो 1398 से लेकर 1451 तक चला था शासन सैयद वंश के। और इसके प्रथम शासक हो जाएंगे खिजर खां। ठीक। और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम, जिसकी राजधानी कहाँ पे पड़ती है? तो दिल्ली पड़ती है। बात कर ले तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा 20 नंबर में लोधी वंश, जो 1451 से लेकर कहाँ तक? 1526 ईस्वी तक चला था। और इसके बहलोल लोधी। ठीक। और अंतिम शासक हो जाएंगे इब्राहिम लोधी, जिसके राजधानी कहाँ है? दिल्ली पड़ती है। ठीक। और 21 नंबर देखते हैं और सबसे लास्ट नंबर होगा मुगल वंश, जो 1526 से लेकर और 1857 तक चला था। और इसके संस्थापक हो जाएंगे बाबर। और अंतिम शासक की बात कर ले तो बहादुर शाह द्वितीय होंगे। और इसकी भी राजधानी कहाँ पड़ती है? तो दिल्ली में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक। तो हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो लेकर। ओके बाय।